पूजूं मातु सरस्वती, सुमिरूं सिद्ध गणेश। इनके सुमिरन मात से, जड़ता रहे न शेष, जड़ता रहे न शेष। श्रद्धा प्रतिमा पार्वती, शंभु रूप विश्वास। इनकी कृपा बिना न हो विगतागत आभास, पूर्ण न हो कोई आस। भक्ति शक्ति के धाम हो, रुद्र रूप हनुमान। दो क्षमता मैं कर सकूं, सिया राम गुणगान। ओ यूं सिया राम का वर्णन करना, गागर में यूं सागर भरना। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। श्री राम हरे जय राम हरे। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हो राम नाम अविचल ध्रुव तारा, राम से मिलन करावन हारा। राम हरे जय राम हरे, दे दो सद्गुण धाम हरे। जय राम हरे श्री राम हरे। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए किष्किंधा कांड में चलते हैं, जहां अति महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है। वानर दल समुद्र तट पर माता सीता जी की खोज में निराश हताश बैठे हैं। तभी संपाति से भेंट होती है। आइए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। सिया राम बूढ़ भयउ नत करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। सिया राम। गीधराज संपाति ने वानर दल से कहा कि गीध की दृष्टि अपार होती है। मैं वृद्ध हो गया हूं, नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता। मैं देखे तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। सिया राम बूढ़ भयउ नत करतेऊं, कछुक सहाय तुम्हार। सिया राम। मैं उन्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीध की दृष्टि अपार होती है, अर्थात बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, मैं वृद्ध हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना घई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहे बेलो के धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। जो 100 योजन 400 को समुद्र लांघ सकेगा, वह बुद्धि निधान होगा, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, आज पंख उगने से बहुत ही सुंदर हो गया। संपाति ने वानर दल से कहा
पापी जा कर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तम तज कदुराई, राम हृदय धरि करऊं उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर से तर जाते हैं, तुम उनके दूत हो, अतः कायरता छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कही करुण की धुजब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई कर संशय राखा। काकभूषुंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, इस प्रकार कहकर जब गीध संपाती चला गया, तब उन वानरों के मन में अत्यंत ही विस्मय हुआ। सब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने में सभी ने संदेह प्रकट किया। जरठ भयं अब कहे उर्छेसा, नहीं तनु रहा प्रथम बलुलेसा। जब हे त्रिविक्रम गए फरारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। ऋक्षराज जामवंत जी ने कहा, जरठ भयं अब कहे ईर्षेसा, नहीं तनु रहा प्रथम बलुलेसा। जब हे त्रिविक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। ऋक्षराज जांबवंत जी कहने लगे, मैं अब वृद्ध हो गया, शरीर में पहले वाले बल का लेस मात्र भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी वामन अवतार में थे, तब मैं बहुत जवान था और मुझे बहुत बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई। सिया राम उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। सिया राम बलि बांधत प्रभु बाढ़ेऊ, सो तनु बरनि न जाई। सिया राम उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाई। सिया राम। ऋक्षराज जांबवंत जी कहने लगे कि राजा बलि के बांधते समय प्रभु इतने बड़े थे कि उस शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस वामन भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं कर दी थी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठियऊ किमि सबहि करुनायक। अंगद जी कहने लगे कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठिय किमि सबहि करुनायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नायक बना के भेजे हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे ऋक्षपति सुनु हनुमाना, काचो पुसाधिरयु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधिरयु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जांबवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में भी पवन के ही समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कहे ऋक्षपति सुन हनुमाना, काचुप साधिरयु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जांबवंत जी ने श्री हनुमान जी से कहा,
हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में भी पवन के ही समान हो। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। काबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। काबन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो हे तात तुमसे ना हो सके? प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के समान अत्यंत ही विशालकाय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि है करु राजा। सिंहनाद करी बारई बारा, लीलई नाघं जल निधि खारा। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि है करु राजा। सिंहनाद करी बारई बारा, लीलई नाघं जल निधि खारा। श्री हनुमान जी का सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। श्री हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांघ सकता हूँ। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। सहित सहाय रावण मारी, आनऊ इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछं तो ही, उचित सिखावन दीजऊ मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत जी, मैं आपसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित शिक्षा दो, अर्थात मुझे अब क्या करना चाहिए? इतना करऊं तात तुम जाई, सीतयु देख कहूं सुधि आई। तब भुज बल निज राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। इतना करऊं तात तुम जाई, सीतहि देख कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। श्री जाम्बवंत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि माता सीता जी को देखकर लौट आओ और उनकी खबर यहाँ कह दो। फिर कमल नयन प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से राक्षसों का संहार करके माता सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वे वानरों की सेना को साथ लेंगे। कपि सेना संग संहारी निशिचर, राम सीता ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने से ही, गाने से, कहने से और समझने से मनुष्य परम पद को पाते हैं, और जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास गाता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनै नर अरु नारी सियम। तिनकर सकल मनोरथ,
सिद्ध करहि त्रिशिरारि सियरम, सिद्ध करहि त्रिशिरारि सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिरा के शत्रु प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक, जासु नाम अघ खग बधिक। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका राम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कपि सेन संग संघारी निशिचर, राम सीतयानी है, त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनई ज नर अरु नारी, तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई त्रिशिरारि सियरम। नीलोत्पन तन श्याम काम कोटि शोभायधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक, जासु नाम अघ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह को अवश्य ही सुनना चाहिए। मास पारायण 23वां विश्राम इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसे चतुर्थ सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों के नाश करने वाले श्री रामचरितमानस जी का यह चौथा सोपान समाप्त होता है। किष्किंधा कांड समाप्त। जय सिया राम।